इस पर तो इनफैक्ट सोशल मीडिया पर भी मीम्स बन रहे हैं कि कितने सारे ऐसे देश जिनका एक्सपोर्ट्स से बहुत ज्यादा कोई क्वांटम नहीं, कोई सिनर्जीज नहीं है, उन पर भी बड़े बड़े टैरिफ लग रहे हैं। इराक पर 30% टैरिफ है, ब्राजील एग्जैक्टली। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट, अब देखिए भारत के साथ तो डील पे कोई किसी प्रकार का ऐलान हुआ नहीं। 9 जुलाई की जो डील है, जो डेडलाइन है वो यहाँ पर पार हो गई, लेकिन 7 और देश हैं जिसको अमेरिका ने नए टैरिफ पे चिट्ठियां भेजी हैं। श्रीलंका उनमें से एक है। तकरीबन 20 से 30% तक के जो टैरिफ है वहां से इंपोर्ट्स पर लगाए जाएंगे। ब्राजील पर 50% उनके इंपोर्ट्स पर टैरिफ का ऐलान किया गया है और कहा है कि 1 अगस्त से ये प्रभावी होगा, यानी कि 1 अगस्त से जो 50% का टैरिफ है वो माना जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि अदरवाइज तो अमेरिकी बाजारों में सब कुछ खुशनुमा ही रहा। कल हमने देखा कि नैस्डैक रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ है। आप डाउ एसएनपी की बात कर ले, लगातार 2 दिनों से जो गिरावट देखने को मिल रही थी, उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर कल अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। डाउ तकरीबन 218 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। एसएनपी में भी हमने देखा कि अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिली। नैस्डैक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ है। टेक शेयरों में जो तेजी थी उसका अच्छा खासा सपोर्ट हमने देखा है कि मार्केट्स को मिला है। और सबसे नोटिसेबल बात ये थी कि एनवीडिया ये अब हिस्ट्री में दुनिया की सबसे पहली कंपनी बन गई है जिसने $4 ट्रिलियन का जो मार्केट वैल्यू है उसको पार कर लिया है। तो इसका बहुत बड़ा सपोर्ट हम कह सकते हैं मार्केट को मिला। वैसे आपको याद दिला दूं कि एफओएमसी के जो जून मीटिंग हुई थी उसके भी मिनट्स जारी हुए। साफ तौर पर कहा गया है, जो बात निकल कर आई है कि ये जो नए टैरिफ हैं ये इन्फ्लेशनरी है, इससे महंगाई का जो खतरा है वो बरकरार है और इसी कारण से ब्याज दरों में अभी किसी कटौती के निर्णय को होल्ड पर रखेंगे। सोने की बात करें, $9-10 की स्ट्रेंथ यहां देखने को मिली। चांदी तीसरे दिन कमजोर रही। मेटल्स की इनफैक्ट बात करें तो हमने देखा कि ये जो टैरिफ लगा कॉपर के इंपोर्ट्स पर अमेरिका में 50% का टैरिफ, उसके बाद तो एलएमई कॉपर और ज्यादा गिर गया। 5वें दिन गिरावट दिखी, अब ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते के लोस पर आ गया है 9650 के पास। और बाकी मेटल्स हैं ये फ्लैट टू पॉजिटिव रहे। अच्छा, कच्चे तेल की अगर बात करें तो इसकी कीमतें $70 के पास बनी हुई हैं। लाल सागर में के जहाजों पर जो हुती हमले हो रहे हैं उसी का आप कह सकते हैं सपोर्ट है। लेकिन दूसरी तरफ तेजी पर लगाम इसलिए भी लगी हुई है क्योंकि अमेरिका में उम्मीद के ठीक विपरीत जो साप्ताहिक क्रूड भंडार है उसमें 71 लाख बैरल की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये जो एक फैक्टर है उसके चलते हमने देखा कि बहुत ज्यादा तेजी यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही। प्लस सप्लाई की स्थिति अच्छी खासी बनी हुई ओपेक की तरफ से। तो इन सब फैक्टर्स के चलते कच्चा तेल है $70 के पास अपने आप को टिकाए हुए। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये तमाम सारे संकेत कमोडिटी मार्केट्स यूएस से और साथ ही क्रूड से। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा तमाम सारे अपडेट्स देने के लिए। चलिए।